हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो कल जो है हमने आप लोगों को जो है वो समस्थानिक के बारे में बताया था। समस्थानिक में जो है उसकी कुछ चीज़ें छूट गई थी जो कि हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जो है जैसे मान लीजिए यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग जो कहाँ किया जाता है, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग जो है ये बिजली उत्पादन में किया जाता है। बिजली उत्पादन में किया जाता है। इसके बाद जो है कोबाल्ट का जो है उपयोग, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग जो है कहां पर किया जाएगा, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग जो है ये कहां पर किया जाता है, कैंसर के रोग में, कैंसर के रोग में किया जाता है। और जो है कोबाल्ट हो गया। इसके बाद जो है आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग जो है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, घेंघा रोग को ठीक करने में, घेंघा रोग को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो थे कुछ समस्थानिक थे, समस्थानिकों के उपयोग बताया गया है। तो आज जो है हम आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, जिसको कहा जाता है समभारिक। समभारिक को क्या कहा जाएगा, समभारिक, समभारिक कहा जाएगा। इसको इंग्लिश में आइसोबार्स लिखा जाता है। अब सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा को जानेंगे क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे लेकिन उसके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार जो होता है वो एक समान रहेगा। इसी को कहा जाता है समभारिक कहा जाएगा इसको। तो ऐसे तत्व, इसके पहले डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। समभारिक, समभारिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार जो होंगे, परमाणु भार एक समान होता है, एक समान होता है। समभारिक कहलाता है। समभारिक कहलाता है यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार जो होंगे वो एक समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे, उदाहरण को देखेंगे।
तो उदाहरण क्या है, हमारा आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, इसका परमाणु क्रमांक 18, इसका 19 हो गया और इसका 20 हो गया। यानी सबके जो है परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन इसका परमाणु भार क्या होगा, एक समान होगा। यानी 40 इसका होगा और 40 इसका होगा और 40 ही इसका भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिनके परमाणु क्रमांक जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु परमाणु भार जो होंगे एक समान होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, समभारिक कहा जाता है। तो अब देखिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, आर्गन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 18 है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो 18 और जितना परमाणु क्रमांक रहेगा प्रोटॉनों की संख्या उतनी रहती है और उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, इसमें 18 होगी और इसमें कितना हो गया, 19 हो गया और इसमें क्या हो गया, 20 हो गया। यानी इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, 18, 19 और 20। यानी पोटेशियम में कितने हो गए, 18 प्रोटॉन होंगे, कैल्शियम में 19 प्रोटॉन होंगे और पोटेशियम में 19 प्रोटॉन होंगे और कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें जो है न्यूट्रॉनों के बारे में जानेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए, यानी न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होगा। तो क्या होगा कि परमाणु भार कितना है, 40 है, 40 में से 18 को जो माइनस कर दिया जाएगा तो कितना होगा, इसमें 22 आ जाएगा, 22। और इसके बाद जो है इसमें से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को जब माइनस कर दिया जाएगा तो इसका जो है आ जाएगा 21 और इसमें जो है परमाणु भार में से माइनस कर दिया गया 20, तो आगे इसका जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यानी अब यहां पर जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आर्गन में जो है 22, इसमें जो है 21, पोटेशियम में 21 और कैल्शियम में 20 हो गया। तो इसको कहा जाता है समभारिक कहा जाएगा इसको। यानी इनमें जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या निकल गई है। अब जो है कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन हो गया, जैसे कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार जो होता है वो, इसके दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 6 और इसका 12 होता है, और इसके जो है ये समस्थानिक है, लेकिन ये क्या है, समभारिक भी है। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका जो है परमाणु भार 14 होता है। तो अब जो है ये भी समभारिक है। समभारिक मतलब क्या होता है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु भार जो होंगे वो क्या होंगे, एक समान होते हैं, उन्हें समभारिक कहा जाएगा। तो यहां पर जो है हम इनमें प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है इसमें, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होगा वही क्या होगा, उसका प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 हो गया नाइट्रोजन में। और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या को निकाला जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, परमाणु भार में से जो है परमाणु क्रमांक माइनस कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 में से जो है 6 निकाल दिया जाएगा तो बचेगा 8। ये हमारे न्यूट्रॉनों की
संख्या हो गई, और इसमें जो है 14 में से जो है 7 माइनस कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यही हमारी जो है न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये हमारा जो था वो संभारित था, तो जो कि हमने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है कल नेक्स्ट डे आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।